हेलो एवरीवन, मैं पवन वासने स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ जुडिशरी में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राजस्थान APO का एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है। और एक खुशखबरी आपके लिए ये है कि बहुत कम ऐसा होता है कि पेपर से 6 महीने या 7 महीने पहले हमें ये पता होता है कि पेपर की डेट क्या है। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम्स में क्या होता है, ज़्यादातर एग्जाम्स में नोटिफिकेशन आता है और उसके 2 महीने में एग्जाम करा लिया जाता है, तो हमें 2 महीने का वक्त मिलता है इंटेंस पढ़ाई के लिए। ठीक है, बट राजस्थान APO में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये सबके पास है, क्योंकि राजस्थान APO ने पहले ही डेट दे दी है, नोटिफिकेशन पहले निकाल के इतना लंबा समय आपको दे दिया है एग्जाम की डेट देके इन 6 महीने में, ताकि आप स्पेसिफिकली राजस्थान APO की तैयारी कर सकें। और जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कैसे बने APO, जानिए फॉर्मर APO से। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम पवन वासने है और रिसेंटली मैं बिहार APO में सेलेक्ट हुआ था विद रैंक 22। ठीक, तो सिलेक्शन के पीछे बहुत सारी चीज़ें हमारी होती हैं। ठीक है, जहाँ तक मैं मानता हूँ, मेरा ये पहला एग्ज़ाम था बिहार APO का, जिसे मैंने क्वालिफाई किया 22 रैंक के साथ। तो कहीं ना कहीं उन टेक्निक्स को, उन ट्रिक्स को मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप पहली बार में अपना राजस्थान APO क्लियर कर सकें। और आपके पास 6 महीने हैं, 6 महीने का टाइम इतना सफिशिएंट है कि आप पूरी तरह से राजस्थान APO की प्री की मेंस की तैयारी इन 6 महीने में ही कवर कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको फिर बहुत सारे महीने मिल रहे हैं मेंस के लिए। तो अगर आप बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, तब भी आप इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हो कि राजस्थान APO में केवल सिलेक्शन ही नहीं, आप रैंक के साथ उसमें अपनी सीट को सिक्योर करोगे। क्लियर, बट एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग 1 साल 2 साल से पढ़ते रहते हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक, बहुत से बच्चे होशियार होते हैं बट कहीं ना कहीं उनकी किस्मत साथ नहीं देती, बट मोस्टली ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी स्ट्रेटेजी प्रॉपर नहीं होती, इस वजह से वो रुकते रहते हैं। क्लियर, तो अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी इन 6 महीने की, तो आप पहली बार में राजस्थान APO को क्लियर भी करेंगे और बहुत अच्छी रैंक उसमें सिक्योर भी करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने वहाँ से, मैं आपको बता दूं, मैंने बिहार APO से रिज़ाइन कर दिया है और रिज़ाइन करके मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको पढ़ाने आया हूँ। ठीक है, तो मेरी यही एक तमन्ना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जज या APO बना पाऊँ। ठीक है, तो ये बैच जब मैंने देखा कि राजस्थान APO की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बच्चों के पास है, तो मैंने सोचा कि मैं इस पे एक बैच को स्टार्ट करूँगा। तो 1 जुलाई से मैं बैच को स्टार्ट इसमें करूँगा। ठीक है, जिसमें क्रिमिनल लॉज वगैरह, सारे माइनर लॉज, हिंदी, इंग्लिश, सब चीज़ें कवर कराई जाएंगी। ठीक है, बट उसे स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो एक जनरल स्ट्रेटेजी है। ठीक है, स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट एक जनरल स्ट्रेटेजी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एक APO बनने के लिए आपको अपनानी ही पड़ेगी। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको नज़र आएगा कि APOs में सिविल लॉ नहीं आता। ठीक है, केवल क्रिमिनल लॉ आता है। CRPC, एविडेंस और IPC इसमें आ रहा है, पुराना वाला आ रहा है। ठीक, उसमें भी अगर आप इसमें डिटेल्ड सिलेबस को पढ़ के देखेंगे नोटिफिकेशन में, तो स्पेसिफिक टॉपिक्स ही आ रहे हैं। क्लियर, तो ये सिलेबस इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है क्योंकि APO में केवल क्रिमिनल लॉ पूछा जाता है। तो केवल क्रिमिनल लॉ पूछे जाने से ये सिलेबस इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है कि उसे हम इतना डीपली पढ़ सकते हैं, इतना अच्छा तैयार कर सकते हैं प्री और मेंस दोनों को, कि हमारा मतलब पहली बार हम पेपर देने बैठें और एक अच्छी रैंक के साथ अचूक रहते हुए एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। क्लियर, तो इसमें देखो, इसमें 3 तरह की स्ट्रेटेजी काम आ सकती हैं। 3 तरह की स्ट्रेटेजी काम आ सकती है। देखो, हमारे पास 3 चीजें हैं। मेजर लॉज, माइनर लॉज और लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, पहले क्या चीजें कहां से करनी होती हैं। ठीक है, और कितना करना होता है, ये चीज आप जान लीजिए। देखो, लैंग्वेज की मैं 2 किताब बताऊंगा, एक इंग्लिश की, एक हिंदी की। ठीक है, उन दोनों से आपको प्रिपेयर करना है, आपका पूरा हिंदी और इंग्लिश का पेपर कवर हो जाएगा। बात आती है मेजर लॉ की। आपको पता है कि मेजर लॉ, IPC, एविडेंस और CRPC, ये 3 चीज हमें कवर करनी है। ठीक, इसके अलावा कुछ 8 माइनर लॉज यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। तो देखो, माइनर लॉ के लिए
केवल बेयरेक्ट प्लस एमसीक्यूज, केवल बेयरेक्ट और एमसीक्यूज, ठीक है। केवल इस पर भी आप निर्भर रहोगे, डीपली बेयरेक्ट को 5 बार 10 बार रिवीजन कर लोगे, एमसीक्यू कर लोगे उसके, तो इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं हो सकता। क्लियर, ठीक है। प्लस कुछ केस लॉज होते हैं इंपॉर्टेंट, कुछ केस लॉज होते हैं। दूसरी चीज, अगर आप इन तीनों को देखोगे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को, तो ये मेजर लॉज हैं, इन्हें हमें बहुत डीपली करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आपको इसमें से नजर आएंगे। क्लियर, तो इनका देखो, अगर आप प्री लिख रहे हो किसी भी चीज का, अगर आप प्री दे रहे हो तो बेयरेक्ट तो मस्ट है। क्लियर, बेयरेक्ट तो मस्ट है, बेयरेक्ट तो आपको करना ही करना चाहिए, बेयरेक्ट तो आपको बिल्कुल टॉप टू बॉटम, क्योंकि राजस्थान तो अब एक नया ट्रेंड लेके आ रहा है, वो किसी भी सेक्शन से उठा के पूछेगा, है ना। तो बेयरेक्ट का आप एक भी सेक्शन का एक भी प्रोविजन नहीं छोड़ सकते। अगर आप मेरी राय माने तो बेयरेक्ट को टॉप टू बॉटम बिल्कुल अच्छे से कवर आपको करना ही करना है, प्लस किसके साथ, प्लस एमसीक्यूज के साथ, ठीक है। बट साथ के साथ मैंने कहा था कि स्टार्टिंग से ही मेंस की तैयारी करना भी आवश्यक है, तो इसलिए इसकी इन डेप्थ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी मेजर लॉज में एटलीस्ट होनी चाहिए। देखो, माइनर लॉ में आप प्री लिखोगे, मेंस लिखोगे, दोनों में बेयरेक्ट रीडिंग से काम हो जाएगा। बेयरेक्ट आपको अगर याद होगा तो प्री मेंस दोनों में काम चल जाएगा। बट मेजर लॉज में प्री केवल निकाल पाएंगे अगर आप केवल बेयरेक्ट पे कन्फाइन रहे तो। अगर इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं मेंस में आप मात खा जाएंगे कुछ नंबरों से, ठीक। तो दो चीजें करनी है इसका, तो माइनर लॉ का तो केवल बेयरेक्ट प्लस एमसीक्यूज और कुछ केस लॉ से काम चल सकता है। दूसरा, आईपीसी में बेयरेक्ट, तीनों का बेयरेक्ट तो मस्ट है ही, बट साथ में इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए। वो मैं बताऊंगा अभी आपको कि कैसे वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास आएगी। इसके बाद लैंग्वेज में देखो, हिंदी के लिए किताब चलती है राघव प्रकाशन की, राघव प्रकाशन की किताब चलती है हिंदी की, राजस्थान के लिए बहुत फेमस किताब है। तो अगर आप राघव प्रकाशन से अगर आप अपनी हिंदी को कवर कर लोगे तो आपका हिंदी पूरा वहां से कवर हो जाएगा। दूसरा, इंग्लिश में एसपी बख्शी अरिहंत की चलती है, ठीक है। एसपी बख्शी, अरिहंत पब्लिकेशन की एसपी बख्शी इंग्लिश की किताब चलती है, ग्रामर की, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश इस किताब से कर लोगे, ये दोनों किताबें जो आपको राजस्थान में काम आएंगी, ठीक है। इन दोनों से ही राजस्थान के लेवल की इंग्लिश और हिंदी दोनों पूरी तरह से कवर हो जाएगा आपका। क्लियर, चलिए तो आगे हमें करना क्या है, हमें डेली का टाइम टेबल आपको एक बनाना पड़ेगा। डेली का टाइम टेबल कैसे बनाना पड़ेगा, उसमें कुछ रेशियो बांटना पड़ेगा। जैसे आप सपोज करो कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आप 8 घंटे डेली पढ़ लिए 6 महीने, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा ही होगा तीनों स्टेजेस में, प्री मेंस इंटरव्यू, ठीक। मैं मान के चलता हूँ एक आइडियल स्टडी मान लो 8 घंटे की, या चलो इतना भी नहीं लेते, मैं मान के चलता हूँ 6 घंटे की स्टडी आप कर रहे हो, 6 घंटे की स्टडी आप कर रहे हो, तो आप अपने सिलेबस को इन्हीं 3 कैटेगरी में बांटिए। इन्हीं 3 कैटेगरी में आप ऐसा ना करिए कि आज आईपीसी कर रहे हो तो आप 6 दिन केवल आईपीसी पढ़ रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। हमें इसको इस तरह से बांटना है कि अगर मेजर लॉ है 3 घंटे, माइनर लॉ है 2 घंटे और लैंग्वेज को 1 घंटे डेली देना है। मतलब 3:2:1 में बांटना है, चाहे कितने भी घंटे पढ़ लो। 3:2:1 में बांटना है, चाहे कितने भी घंटे पढ़ लो। क्लियर, और इनके बीच में हल्का हल्का सा आप गैप लेते रहिए। 3 घंटे पढ़े, फिर ले लिया गैप, ठीक है। जैसे 3 घंटे दिन में निकाल लिए, 3 घंटे रात में निकाल लिए। क्लियर, रात के 3 घंटों में या तो आप मेजर लॉ उठा लो पूरा, और दिन के 3 घंटे में 2 घंटे माइनर लॉ पढ़ा, 1 घंटे लैंग्वेज कर ली। तो इस तरह से अगर आप डेली इस तरह से बांटकर काम करेंगे, मतलब 3:2:1 में काम करेंगे, तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आपका पूरा सिलेबस 1.5 से 2 महीने में खत्म हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद रिवीजन, फिर खत्म हो जाए, फिर रिवीजन। मतलब आपको, क्योंकि आप 6 महीने मिले हैं तो वो सबको मिले हैं, तो इसकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो बहुत ज्यादा हाई जाएगी। तो आपको इसमें क्या चाहिए, 100% एक्यूरेसी चाहिए। अगर आप 100 में 90 मार्क आ रहे हैं तो 90 के 90 सही होने चाहिए। क्लियर, तो इसमें एक चीज का याद रखना है, आपको मल्टीपल रिवीजन इसमें लगेंगे, मल्टीपल रिवीजन। क्लियर, तो ये चीज आप अपनाइए। बाकी मैं अभी राजस्थान एपीओ के लिए यूट्यूब पर सीरीज भी स्टार्ट करूंगा, तो उस सीरीज में मैं सारे माइनर्स आपको यहाँ पर एक फ्री सीरीज स्टार्ट करूंगा, उसमें पूरे माइनर सब्जेक्ट्स में आपके कवर करा दूंगा। क्लियर,
तो आप ऐसे इस तैयारी को कर सकते हो। बाकी धीरे धीरे मैं और भी स्ट्रेटेजिक सेशन आपके लेता रहूँगा कि स्पेसिफिकली क्रिमिनल लॉज को कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि जुडिशरी में 10 लॉ आते हैं, है ना, तो उसमें से उस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते, बट एपीओ में केवल क्रिमिनल लॉ पूछा जाता है। तो उसकी अप्रोच, क्वेश्चन की जो अप्रोच होती है वो थोड़ी अलग होती है। ठीक है, तो वो क्या अप्रोच होती है, कैसे हम उन्हें सॉल्व कर पाएंगे, क्लियर, तो वो चीज़ें मैं आपको सेशन टू सेशन सिखाता रहूँगा। क्लियर, तो हमसे आप जुड़े रहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसी का हमने एक बैच स्टार्ट किया है जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 1 जुलाई से एक बैच स्टार्ट किया है, जो मैंने बताया था कि मेजर लॉस को आप इन डेप्थ कहां से करोगे, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें इन डेप्थ तीनों क्रिमिनल लॉस को एपीओ को देखते हुए, ठीक है, एपीओ की जो अप्रोच होती है, जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्जाम होता है, उसके अप्रोच को देखते हुए सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है वो मैंने इसमें कवर किया है। ठीक है, तो इसमें इन डेप्थ आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा। हर लॉ पे मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब एमसीक्यू की सीरीज मिलेगी, मेंस की आंसर राइटिंग मिलेगी। यहां पर इस कोर्स में हम आपको इंटरव्यू तक लेके जाएंगे। क्लियर, मतलब प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, तीनों इसमें कवर रहेंगी। और ये केवल एक बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइस पे आपको मिलेगा। ठीक है, वैसे तो इसका प्राइस 17,000 रुपए है। ठीक है, वैसे तो इसका प्राइस 17,000 रुपए है, बट इसमें अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे, ठीक है, एक स्पेशल कोड मैं आपके लिए लेके आया हूं, अगर इसमें PV35 आप यूज करेंगे तो ये केवल 9,999 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और 6 महीने, पूरे 6 महीने का एक कोर्स है जिसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे फीचर्स, जैसे एक तो इसमें पूरी टीम हमारी पढ़ा रही है। ठीक है, जो सब्जेक्ट जिसकी स्पेशलिटी है, जैसे मेरी क्रिमिनल लॉ की स्पेशलिटी है तो मैं उसे डील कर रहा हूं। ठीक, बाकी जिसकी जो स्पेशलिटी है, बहुत बड़ी टीम, बहुत शानदार टीम हमारे पास है, वो आपको कवर कराएगी। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा, देखो, टेस्ट 100 आवर्स की लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको इसमें मिलेंगी। प्री मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, टोटल 20 मॉक टेस्ट आपके होंगे। पूरा डिटेल्ड कवरेज ऑफ सिलेबस, डिटेल्ड कवरेज ऑफ सिलेबस का मतलब कि पूरे क्रिमिनल लॉ और माइनर लॉ का इन डेप्थ आपको सिलेबस को कवर कराया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं हमारे, हर सैटरडे में सेशन लगते हैं डाउट सॉल्विंग लाइव में, जिसमें आप किसी भी सब्जेक्ट के डाउट्स आप रख सकते हो टीचर से। आपको हर सब्जेक्ट का टीचर आपको मिलता है। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे इस कोर्स के। ठीक है, ठीक, जैसे इसका नॉर्मल प्राइस क्या है, 17,000, इसका डिस्काउंट करके 11,250 का पड़ता है। बट मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर आप इसमें PV35 ये स्पेशल कोड अगर आप यूज करेंगे तो मात्र 9,999 का ये आपको कोर्स पड़ जाएगा। इसमें मैं आपको बिल्कुल आपके पूरे एपीओ बनने तक इसमें आपको मेंटर करूंगा। क्लियर, तो ये आप कोर्स हमारा ले सकते हो। 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले आप इसे बाय कर सकते हो PV35 कोड को यूज करके। ठीक है, उसके बाद फिर आपको 1 जुलाई से अपनी क्लासेस को स्टार्ट करना है। उसी के साथ हम यूट्यूब पे भी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पर स्ट्रेटेजी आपको लगातार बताता रहूँगा कि कैसे किस पल आपको क्या चीज़ें करनी है कि जिससे आपका एग्ज़ाम पहली बार में क्लियर हो पाए। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। क्लियर, और हमें जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं और 1 जुलाई से हमारे साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद। ऐसे ही एपीओ के लिए, स्पेशली राजस्थान एपीओ के लिए मैं अपने सेशंस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।